ओम शांति। आज हम नाक से रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं उसमें भी जो हाइलाइटेड है, जैसे कि साइनोसाइटिस है, क्रोनिक साइनस प्रॉब्लम होता है, या फिर नेज़ल पॉलिप की प्रॉब्लम है, हड्डी बढ़ना, मांस निकल आना नाक में, पॉलिप होना, जिसको नाक की गांठ भी बोलते हैं। तो ऐसी जो कॉमन प्रॉब्लम्स है उसको हम आज डिस्कस करेंगे और उसके जो घरेलू उपाय हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं नेज़ल पॉलिप्स। नेज़ल पॉलिप इज़ अ टीयर शेप फॉर्मेशन दैट ग्रोज इन द नेज़ल पैसेजवेज। और ये जो पॉलिप्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। बच्चों में जो ये पॉलिप पाई जाती है उसको कहते हैं एंट्रोकॉयनल पॉलिप, जो नाक के एक तरफ होता है। और जो एडल्ट्स में ज़्यादातर देखा जाता है वो होती हैं एथमॉइडल पॉलिप, जो एडल्ट्स में ज़्यादा होता है। तो ये टीयर शेप का जैसे कुछ अटक रहा है ऐसा फीलिंग आता है हमें। और इसमें ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, स्नीजिंग, बार बार छींके आना, नाक बहना, नाक बंद रहना, ज़ुकाम आता है, ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम आती है, नाक से नहीं मुंह से हम ब्रीथ करते हैं, पोस्ट नेज़ल ड्रिप जैसा फीलिंग आती है, हमारी स्मेल जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, इतना अच्छे से हम स्मेल नहीं ले पाते हैं। अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो धीरे धीरे फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी होते हैं। कई लोगों को ब्लीडिंग भी होता है, नाक से खून निकलता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स नेज़ल पॉलिप्स में देखी जाती है। कभी कभी ये नेज़ल पॉलिप्स जो होती हैं लोग इसकी सर्जरी कराते हैं, लेकिन सर्जरी इसका इलाज नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सर्जरी कराने के बाद भी वो दोबारा बनती है। तो फिर से सर्जरी कराना, कितनी बार सर्जरी कराएंगे। वैसे तो देखा जाए तो हमारी सारी जो बीमारियां हैं ना वो हमारे पेट से ही आती हैं। हमारा डाइट, हमारी लाइफस्टाइल, ये सब कुछ इस पे असर करता है। तो आज थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि जो नाक के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे फिर वो राइनाइटिस है, साइनोसाइटिस है, या फिर ये पॉलिप्स की प्रॉब्लम है, कोल्ड हो जाना, बार बार नाक बहते रहना, छींके आ जाना। तो एक्चुअली आउटर जो वेदर है वो तो ठीक है, वो बहुत कम परसेंटेज में हमें असर करता है, बट मैक्सिमम जो है वो हमारी लाइफस्टाइल, हमारा खुराक कैसा है, इस पे ज़्यादा डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम कुछ एक दो मसाज की मेथड देखते हैं कि जब भी राइनाइटिस होता है, साइनोसाइटिस होता है, तो हम कौन सा ऐसा मसाज कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें थोड़ा रिलैक्सेशन फील हो। तो आपको क्या करना है, अपनी दोनों फिंगर्स को इस प्रकार से यहाँ पे रखना है और फिर इस प्रकार से आपको प्रेशर देके मसाज करना है। ये आपको राइनाइटिस है या फिर साइनोसाइटिस है, इसमें ये बहुत हेल्प करेगा। तो दोनों फिंगर से हमें फ्रिक्शन फील हो उस प्रकार से हमें मसाज करना है। दूसरा एक तरीका ये है कि दोनों फिंगर्स को आप नाक के नीचे ऐसे रखिए और फिर आपको ब्रीद आउट करना है, बहुत ज़ोर से ब्रीद आउट करना है। यहाँ पे प्रेशर देना है और फिर इस प्रकार से आपको ब्रीद आउट करना है ज़ोर से। तो ये एक मेथड है। दूसरा एक तरीका कि हमें लेफ़्ट फिंगर से लेफ़्ट नोज़ को बंद करना है और राइट साइड के नोज़ से हमें फोर्सफुली एक्सहेल करना है। इस प्रकार से यहाँ से बंद किया, ऐसे करना है। सेम आपको राइट साइड करना है, राइट फिंगर से राइट नोज़ को बंद कर देना है और देन यहाँ से एक्सहेल करना है। इस प्रकार से हमें ब्रीदिंग के साथ प्रेशर दे करके करना है। मसाज एंड ब्रीदिंग दोनों हो जाएगा। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं इसमें कौन से प्राणायाम, ये साइनोसाइटिस हो या फिर आपको राइनाइटिस हो या फिर नेज़ल पॉलिप्स हो, तीनों में आपको प्राणायाम में जो है अनुलोम विलोम करना है, भस्त्रिका करना है और कपालभाति करना है। ये 3 प्राणायाम रामबाण इलाज है। ये तीनों प्राणायाम का जो पैकेज है ना, आप एवरीडे कीजिए। इससे क्या होगा, टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे और आपका जो एयरवे है वो क्लियर रहेगा। सो कपालभाति, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम, ये तीनों प्राणायाम, ये तीनों मेजर प्रॉब्लम्स में बहुत उपयोगी है। नाउ लेट्स कम टू द फूड। एक्चुअली हम ऐसा सोचते आए हैं कि बाहर ठंडी है तो मेरा नाक बह रहा है, बाहर गर्मी है इसलिए मुझे नाक बह रहा है, लेकिन द थिंग इज़ वी रियली नीड टू नो कि हम जो खाना खा रहे हैं
वो या तो पचता है या तो सड़ता है। सपोज़ कि आप बाहर का ज़्यादा खाना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, टीन वाला खाता है, मतलब डिब्बे वाला जो बाहर मिलता है वो खाते हैं, पैकेट्स वाले वेफर्स वगैरह सब खाते हैं, तो क्या होगा, ये सारा जो है उसमें प्राण शक्ति नहीं होती है, जो हमें हेल्थ प्रोवाइड नहीं करता है। तो ये खाना क्या होगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, पचेगा नहीं, ये सड़ेगा। तो इंटेस्टाइन में म्यूकस फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। अब जब टॉक्सिन्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं बॉडी में तो ये और ज़्यादा बनता है, फिर वो ऊपर आएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएगा, नाक में आएगा, कान में आएगा, हेड में जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ से नाक बहता है, कान भी दर्द करता है, कई बार हमें स्मेल और टेस्ट भी ठीक से नहीं आती हैं, सिर दर्द हो जाता है, भारी हो जाता है जब साइनोसाइटिस होता है या इन्फ्लामेशन होता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स फिर शुरू हो जाती है। तो रूट कोज तो देखें तो भोजन है, हमारी लाइफस्टाइल है। अगर हमारी लाइफस्टाइल बिल्कुल आराम वाली है, हम कुछ हार्ड वर्क नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो भी ये चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बाहर का वातावरण अफेक्ट नहीं करता है, वो भी करता है, लेकिन ज़्यादातर आपकी कैपेसिटी कितनी है उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। आपकी हीलिंग पावर, आपके अंदर कितनी शक्ति है, प्राण शक्ति है, उस पर सारा डिपेंड है। तो अभी हम जब साइनोसाइटिस होता है या इन्फ्लामेशन होता है, नाक बह रहा है, नाक ब्लॉक हो गया है या फिर बार बार छींकें आ रही है, तो ऐसी सिचुएशंस में हम घर पे रहकर क्या इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अर्ली मॉर्निंग उठ करके 10 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए। इसके अलावा आप जल नीति कर सकते हैं, जिससे आपका नाक अगर ब्लॉक होगा तो साफ़ हो जाएगा, आपको अच्छा फील होगा। तो जल नीति एक और ऑप्शन है। इसके अलावा जिनको नेज़ल पॉलिप की प्रॉब्लम है तो उनके लिए एक बहुत अच्छा इलाज है, टी ट्री ऑयल आता है। ये टी ट्री ऑयल अपने आप में एक एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा कॉटन स्वैब लेंगे। कॉटन स्वैब अर्थात जो आजकल RT-PCR टेस्ट में जो नहीं, वो लंबा सा स्टिक होता है, उसमें कॉटन लगा हुआ होता है और उससे आपका टेस्ट होता है, वो कॉटन स्वैब है। तो छोटा सा एक कॉटन स्वैब लेंगे और टी ट्री ऑयल, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होता है, उसको हम डाइल्यूट करेंगे मिनरल वाटर या फिर प्यूरीफाइड वाटर में, और फिर उसको वो कॉटन पे लगाएंगे और उस स्वैब को नाक के अंदर जहाँ पे वो पॉलिप है वहाँ पे हम लगा देंगे। ये बहुत बहुत स्ट्रांगली अफेक्ट करता है जिनको इनिशियली जो स्टार्ट हुआ है नेज़ल पॉलिप, तो उनके लिए बहुत लाभदायी है। अगर आप टी ट्री ऑयल का यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे आपकी पॉलिप जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगी और कुछ दिनों में तो वो ठीक भी हो जाता है। इसके अलावा ऑरिगानो ऑयल भी बहुत ज़्यादा इसमें उपयोगी होता है। आपको क्या करना है, ऑरिगानो ऑयल लेना है, बॉईल करना है वाटर और उसमें इसके कुछ ड्रॉप्स डाल देने हैं और फिर उसकी स्टीम लेनी है। क्योंकि ऑरिगानो ऑयल जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, एंटी फंगल है, एंटीसेप्टिक है, एंटी वायरल है। तो ये बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। जिनको भी नेज़ल पॉलिप है, कंजेशन प्रॉब्लम हो जाता है, जिसको नाक बंद हो जाता है, वो इसका उपयोग कर सकते हैं, इसकी स्टीम ले सकते हैं। इसके अलावा एप्सम सॉल्ट 1 स्पून लेनी है, उसको वार्म वाटर में डाल देना है, फिर उसको स्प्रे बॉटल में भर देना है और फिर वो सॉल्ट वाला जो पानी है उससे स्प्रे करना है। उससे भी क्या हो जाएगा, आपका नाक खुल जाएगा। ये बहुत ही देसी घरेलू उपचार है जो आप कर सकते हैं घर बैठे। इसके लिए आपको बाहर हॉस्पिटल में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं वर्तमान परिस्थिति की। जो एक डर फैला हुआ है कि नाक में कहीं इन्फेक्शन हो गया, कहीं फंगस हो गया, तो लोग डर रहे हैं। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक पद्धति है जो हम रोज़ करते हैं, मॉर्निंग में खाली पेट नींबू की 2-2 ड्रॉप्स दोनों तरफ डालना है लेटे हुए, ताकि क्या होगा, वो ड्रॉप्स अंदर जाएगा। विटामिन सी तो है ही पावरफुल अभी, तो वो अंदर जाएगा। हमें क्योंकि नाक और गला एक दूसरे से कनेक्टेड है, अंदर जाएगा तो यहाँ पे टेस्ट आएगा थोड़ा सा। जैसे ही लगता है कि वो आया, उठ के तुरंत उसको थूक देना है, उतारना नहीं है, उसको थूक देना है। और साथ में हम स्टीम तैयार ही रखते हैं। स्टीम में हम क्या लेते हैं, कड़वा नीम, अदरक, अजवाइन
और हमारे यहाँ नीलगिरी का पेड़ भी है, तो नीलगिरी के कुछ पत्ते ले लेते हैं। अगर आपके वहाँ अवेलेबल नहीं है तो नीम, अदरक, अजवाइन, इन 3 चीज़ों का आप स्टीम लीजिए। तो तुरंत क्या होगा, आपने अंदर नींबू डाला तो वो नीचे आएगा, कफ को लेके आएगा। अब हम स्टीम लेंगे तो क्या होगा, पूरा जो हमारा एयरवे है वो पूरा क्लीन हो जाता है और एकदम हल्का लगता है। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है। इससे क्या होगा, हमारा नाक क्लीन रहेगा। इसके अलावा जिनको साइनोसाइटिस है, इनके लिए घरेलू छोटा सा नुस्खा है। जीरा जो होता है उसको छोटे से आप रुमाल में, आपका जो हैंड करचीफ होता है उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दीजिए। पिसा हुआ नहीं, पूरा अक्खा दाना लेना है, उसको डाल दीजिए। वो पोटली बना के फिर उसको हर 5-10 मिनट में सूंघना है। इससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। अब बात करते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट की। तो जैसे हमारा ये फेस है, अगर आप उसको साइड से देखें तो ये नाक हमारा थोड़ा सा बाहर होता है ना, बिल्कुल। अगर आप अपने थंब को देखेंगे तो जो ये थंब है ना, उसमें ये बीच वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा बाहर होता है, थोड़ा सा बाहर। ये जो है ये हमारा नाक है। ये पूरा जो अंगूठा इतना है ये हमारा फेस है, और उसमें ये जो बीच वाला पार्ट जो थोड़ा सा बाहर है वो हमारा नाक है। तो जब भी साइनोसाइटिस है, नाक बंद हो गया है, जिसको नेज़ल पॉलिप्स हैं, या फिर स्नीजिंग, बार बार छींकें आ रही हैं, एलर्जेटिक कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो इसके लिए ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपको क्या करना है, या तो आप कोई पेन लेकर यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं और 30 सेकंड इसको रखना है प्रेस करके, और ये बार बार करना है। या फिर एक और तरीका है, और वो है एक ऐसी पेपर टेप लेनी है, उसके ऊपर मूंग के या मेथी के दाने लगा देने हैं, और उसको ये जो हमारा बीच वाला पॉइंट है नाक का, वहाँ पे लगा देना है। बहुत इजी है, बस इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे लगा देना है, और फिर इसको बार बार आपको दिन में हर 5 मिनट पे प्रेस करना है। इस प्रकार प्रेस करते रहना है। ये हो गया एक तरीका। एक और तरीका है, जिनको बहुत ज़्यादा क्रॉनिक प्रॉब्लम है और ऐसे बार बार दबाने का टाइम नहीं है, तो उन लोगों के लिए स्टार मैग्नेट्स बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे हमने मूंग लगाया, उसी प्रकार आपको स्टार मैग्नेट्स लगाने हैं। स्टार मैग्नेट्स क्योंकि मैग्नेट हैं, आयरन को खींचता है। अब हमारे ब्लड में क्या है, आयरन है, हीमोग्लोबिन है, तो क्या होगा, वो ब्लड को अपनी तरफ खींचेगा, तो हीलिंग प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टार मैग्नेट्स इससे ज़्यादा फ़ायदे कारक है जो हम मूंग या मेथी दाना लगाते हैं। और इसमें एक और फ़ायदा है, आपको बार बार दबाना नहीं पड़ेगा। रात को लगा दिया, रात को सो गए, फिर सुबह उठकर उसको खोल दो, वो अपना काम करेगा। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। जिसको भी नाक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप ये तरीका एक्यूप्रेशर का अपना सकते हैं। तीसरा, वेरी इजी, सुजोक रिंग। मुझे लगता है आप में से कई लोगों के घर में होगा। एक रिंग सी आती है, पता है, हम बच्चे तो खेलते हैं उसको खिलौना समझ करके। स्प्रिंग जैसा होता है। स्प्रिंग कैसे होती है, उसको बस ऐसे रिंग कर दो तो कैसा होगा, वो रिंग सुजोक रिंग होती है। उसको आप बार बार ऐसे स्टिमुलेट कर सकते हैं, बैठे बैठे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक सुजोक रिंग भी है, बट मेरे ख्याल से स्टार मैग्नेट्स ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये सब था एक्यूप्रेशर रिलेटेड इलाज। अब फूड कौन सा लेना है, क्योंकि म्यूकस क्रिएट हो रहा है, छींकें आ रही हैं, नाक बह रहा है, तो क्या खाना चाहिए। तो इसमें रामबाण इलाज करे ऐसा फ्रूट जो है वो है अनार, पपीता। अनार जो है ना, वो हमारे म्यूकस को बाहर निकाल देता है, और पपीता टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है जो एक्सेस होता है। तो जिनको भी कफ प्रॉब्लम होती है, नाक बहने की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम है, वो अनार का सेवन हर रोज़ करें। इसके अलावा आप स्पिनच खाइए, आप गाजर खाइए, आप सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, मैंगोज़, केल्स, एस्पार्गस, ब्रोकोली, लेमन्स, वाटरमेलन्स एंड मैंगोज़। यस, तो ये सारा जो फूड है वो हमें ये साइनोसाइटिस या पॉलिप्स में बहुत ज़्यादा हमें लाभकारक है। एक और चीज़ ध्यान रखनी है, हमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स बंद कर देने हैं। जिसको भी ये प्रॉब्लम है,
जिसको भी क्रोनिक प्रॉब्लम्स है, साइनोसाइटिस है, जिसको भी इन्फ्लामेशन होती है, बार बार एलर्जिक इन्फेक्शंस हो जाता है, उन लोगों को मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेना है। कई लोग कहते हैं कि हम मिल्क में हल्दी डाल के पियेंगे, लेकिन नहीं, वो भी म्यूकस क्रिएट करेगा और वो भी हेल्दी नहीं है आपकी बॉडी के लिए। नेचुरोपैथी इसको अलाउड नहीं करता है। दूसरा, नॉनवेज नहीं खाना है। चौथा, गेहूँ कम खाने हैं, व्हीट ज़्यादा नहीं खाने हैं। आप जौ, ज्वार, बाजरा इन सब को ले सकते हो, लेकिन गेहूँ जो है उसको ज़्यादातर अवॉइड करें तो अच्छा है। जिसको क्रॉनिक प्रॉब्लम है वो 3 महीने तक एवरी मॉर्निंग साइट्रस फ्रूट जूस लीजिए, स्टीम लीजिए। स्टीम में जैसे आगे ही बताया उस प्रकार से आप स्टीम ले सकते हैं। टी ट्री ऑयल का स्टीम ले सकते हैं और आप ऑरिगानो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। नीम के पत्तों का आप स्टीम लीजिए। तो ये सारे तरीके घर पे बैठ के अपनाइए, सर्जरी के लिए नहीं चाहिए। पॉलिप्स की सर्जरी करते हैं, फिर से हो जाती हैं, फिर सर्जरी करते हैं, ये बार बार होती रहती है। तो बस डाइट, प्रॉपर डाइट, सूप, जूसेस, ग्रीन वेजिटेबल जूसेस, अनार का ज़्यादा सेवन, साइट्रस फ्रूट लीजिए क्योंकि वो हमारे ब्लड वेसल्स के लिए बहुत उपयोगी हैं, और साथ साथ आप स्टीम लिया कीजिए। आपकी ये प्रॉब्लम घर बैठे ही ठीक हो जाएगी, इसके लिए सर्जरी की ज़रूरत भी नहीं है। और अपने मन से ये ब्लैक फंगस का डर निकाल लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है हमें। नाउ लास्ट बट नॉट लिस्ट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट डिवाइन हेल्दी टिप। जिस नाक से हम सांस लेते हैं, सांस से ही तो हमारा जीवन है। अब एक अभ्यास आज से शुरू करेंगे। जब भी हम सांस लेते हैं, इनहेल करते समय हमें ये सोचना है कि परमात्मा की हीलिंग एनर्जी हमारे बॉडी में आ रही है। परमात्मा की शक्तियाँ हीलिंग एनर्जीज़ हैं। वो जब मैं इनहेल कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो मेरी बॉडी में आ रही है और मेरी बॉडी को क्योर कर रही है। और जब मैं एक्सेल कर रही हूँ, तब जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, जितने भी रोग हैं, वो सारे एक्सेल के माध्यम से बाहर छूट रहे हैं। ये हमें एवरी डे, एवरी मॉर्निंग हमें ये 10 मिनट मिनिमम अभ्यास करना है। हमारी अफर्मेशन से हमारा जीवन और सुधर जाएगा। कल हमने एक व्रत किया था, आज एक और ऐड करते हैं। हर श्वास में परमात्मा की हीलिंग एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और रोग और इम्प्योरिटीज़ को हम बाहर छोड़ेंगे। आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलते हैं एक नई हेल्दी टिप के साथ। ओम शांति। शुक्रिया।